हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 1 सप्लीमेंट्री रीडर का। इसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यानी एक आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया, जो कि कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने अपना वादा निभाया था। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तुम स्विच ऑन करते हो एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प्स गिव यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प क्या करता है? तुम्हें रोशनी देता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो किसने इलेक्ट्रिक लैम्प को आविष्कार किया था? ही वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकी थे जिनका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, यानी बचपन में ही एडिसन को क्या करना, प्रयोग करना काफ़ी पसंद था। लव्ड यानी पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वो सवाल पूछना पसंद करते थे। फॉन्ड ऑफ यानी पसंद करते थे। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, वो कभी भी सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उनको सही जवाब न मिल जाए। देयर आर मैनी स्टोरीज, उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, और कुछ कहानियाँ, हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, यहाँ पर कुछ बताई गई हैं कुछ कहानियाँ जिनको हम लोग आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, जब यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, छोटा एडिसन जब स्कूल में था, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रेन, जो अध्यापका थी वो बच्चों को बता रही थी अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, यानी चिड़ियों की कहानी। ही गॉट अप, वो अचानक खड़े हुए एंड आस्क्ड द टीचर, टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, यानी इंसान जो है पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? तब रिप्लाइड द टीचर, मैम ने जवाब दिया, उत्तर दिया, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पास क्या नहीं होता? पंख नहीं होता। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, यानी वो जो छोटा बच्चा एडिशन था वो थोड़ा देर सोचा। थॉट फॉर अ मोमेंट यानी थोड़ा देर सोचा एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा पूछा उनसे, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के भी तो पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उसे आसमान में उड़ा लेते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड, इस बात पर सारे बच्चे हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और जो टीचर ने अपना धैर्य जो है लॉस्ट यानी खो दिया। शी थॉट, वो सोची कि द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, यानी ये जो बच्चा है ये शरारती है। एंड शी आस्क्ड द पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुला लिया और कहा कि इसे स्कूल से ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उनके माता पिता उन्हें घर ले आए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वो जो एडिसन है वो स्टूपिड नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened, जब ये घटना हुई थी तो एडिसन सिर्फ और सिर्फ 8 साल के थे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यानी छोटे एडिसन ने अपनी माँ में सर्वश्रेष्ठ अध्यापक देखा, यानी उनको अपनी माँ सबसे अच्छी टीचर लगती थी। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, यानी उनकी माँ जो थी वो उनके सारे सवालों का सही जवाब देती थी और बहुत धैर्य के साथ, पेशेंट यानी धैर्य के साथ सारे जवाब देती थी। विद द हेल्प, और उनकी मदद से, उनके गाइडेंस, दिशा निर्देश से एडिसन क्या किए? बहुत प्रोग्रेस किए, उन्नति किए। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, जो एडिसन थे वो चीज़ों का निरीक्षण बहुत ध्यान से करते थे, वेरी क्लोजली बहुत ध्यान से करते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारा प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट क्या थे? बहुत बेवकूफ़ाना थे। बट ही लर्नड अ लॉट ऑफ देम, लेकिन उन बेवकूफ़ाना प्रयोगों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या थे देखिए। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह उन्होंने एक चिड़िया को देखा। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वो उड़ते हुए नीचे की ओर आई ज़मीन पर। पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़े अपने बीक यानी चोंच में उठाई। एंड फ्लू अवे, फिर उड़कर चली गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, यह देखकर एडिसन को एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म, जो चिड़िया है वो क्यों उड़ पाती है? क्योंकि वो वॉर्म्स खाती है, यानी केचुए खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वॉर्म, इंसान भी उड़ सकता है अगर वो केचुए खाए तो। ही सेड टू हिमसेल्फ, जब उन्होंने सारा चीज़ देखा तो खुद से कहे कि अगर इंसान केचुए खाए तो वो भी तो उड़ सकता है। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वो चाहते थे ये प्रयोग किसी के ऊपर करना। ही कॉट होल्ड अ फ्यू वॉर्म्स, उन्होंने क्या किया? कुछ केचुए पकड़े। बीट दैम इनटू अ पल्प, उन्होंने उसे पीस कर
पीस दिया एंड मिक्सड इनटू वाटर, और उसे पानी में मिला दिया, घोल बना दिया। इट टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, वो जो मिक्सचर, वो घोल था, वो एक नौकरानी के पास, नौकरानी लड़की के पास लेके गए और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये एक बहुत आश्चर्यजनक घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, चलो पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, वो जो बेचारी लड़की, उसे उनका विश्वास करके वो घोल को क्या की, पी ली। वेल शी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं सकी, बट शी फेल इल, लेकिन वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, उस छोटे एडिसन की माँ ने उन्हें चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, कि इस तरह की बेवकूफ़ाना प्रयोग मत किया करो। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक दिन फिर क्या हुआ कि वो पोल्ट्री फार्म गए, यानी मुर्गी पालन केंद्र, अपनी माँ के साथ। देयर ही सॉ अ हैन, वहाँ पर वो क्या किए, एक मुर्गी को देखे। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वो अपनी अंडों पर बैठी हुई थी। वो अपनी माँ से पूछे कि अबाउट इट, इस बारे में। तब उन्होंने जवाब दिया, उनकी माँ ने, कि द हैन इज़ हैचिंग इट्स एग, जो मुर्गी है वो अपने अंडों को सेक रही है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद उसमें से चिकन्स यानी चूजे बाहर आ जाएंगे। तब एडिसन सोचे कि वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं सेक सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या किए वो, ही गॉट अ डजन ऑफ एग्स, वो 1 दर्जन अंडा उठा लाए। एंड सेट ऑन दैम, और उस पर बैठ गए। ही गॉट अप, जब वो उठे, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उन्हें कोई चूजा वहाँ दिखाई नहीं दिया, या कोई चूजा उन्हें नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उन्होंने क्या किया था, सिर्फ खाली अंडों को स्मैश्ड यानी फोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने कपड़े ख़राब कर लिए थे। ही गॉट अ गुड बीटिंग, उन्होंने एक तगड़ी मार खाई, किससे, फ्रॉम हिज मदर डैट डे, उस दिन अपनी माँ से। अ रियली फ़नी बॉय, वास्तव में एक मजाकिया लड़का। ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, वो असफल हो गए इन सारे प्रयोगों में। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन इन सारे गलत प्रयोगों से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उन्होंने ये सीखा कि उनके जो सोच थी कि कीड़े खाने से इंसान उड़ सकता है, या अंडों पे बैठने से चूजे निकल सकते हैं, ये सब गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उन्हें किताबें पसंद थी। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और वो काफ़ी किताबें पढ़ते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक, उनके पिताजी 25 सेंट दिया करते थे हर एक किताब पढ़ने पर। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, यानी जो जेब खर्च उन्हें मिलता था उससे वो काफ़ी सारी किताबें पढ़ते थे। ही बॉट मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीदते थे। एंड सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, उन्होंने एक छोटा सा प्रयोगशाला भी बनाया था। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उनकी माँ ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उनकी मदद भी की उनके प्रयोगों में। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड ही नीडेड मोर मनी टू कैरी हिज एक्सपेरिमेंट, कुछ समय बाद एडिसन को लगा कि उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है अपना प्रयोग जारी रखने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उन्हें ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। हैज़ ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, यानी उनके घर पे जितनी किताबें थी वो सारी किताबें वो पढ़ चुके थे, इसीलिए उन्हें और भी किताबें चाहिए थी। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, और नई जगह और नए लोगों को देखना और मिलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, और वो नई किताबें पढ़ना चाहते थे। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपना ज्ञान इम्प्रूव करना चाहते थे यानी बढ़ाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, तब उन्होंने निश्चय किया कि वो क्या करेंगे, रेलवे में जॉब करेंगे। एट फर्स्ट, शुरू में, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, क्योंकि वो 12 साल के थे, इसीलिए शुरू में उनके माता पिता ने उन्हें मना कर दिया कि तुम जॉब मत करो। बट दे एग्रीड, लेकिन वो क्या हो गए, सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, तब जब उन्होंने सही कारण बताया कि क्यों वो जॉब करना चाहते हैं, तब उनके माता पिता उनके डिसीजन पे क्या हो गए, एग्री हो गए यानी सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, इसीलिए एडिसन जो है क्या बन गए, एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉयट, वो जो है डिट्रॉयट ट्रेन से जाते थे और आते थे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वो जो है क्या क्या बेचते थे, क्या बेचा उन्होंने,
न्यूज़पेपर बेचा, मिठाइयाँ बेची और कुछ फल बेचे और $2 उन्होंने अर्न किया, कमाया पहले दिन। ही सेड टू हिज मदर एट सपर, सपर मतलब रात का खाना। रात के खाने पर उन्होंने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, माँ, ये $1 लीजिए मम्मी। आफ्टर नाइट, एवरी नाइट, हर एक रात, आई शैल गिव यू $1, मैं आपको $1 दूंगा। फ्रॉम वॉट आई अर्न, जो भी मैं कमाऊँगा, कि मैं जो भी कमाऊँगा मैं आपको $1 ज़रूर दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना ये जो वादा है वो निभाया। अ ईयर और 2, 1-2 साल बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का न्यूज़पेपर निकालेंगे, प्रकाशित करेंगे। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उन्होंने अपनी रेलवे के डिब्बे में उसको स्थापित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वो खुद ही लिखते थे और खुद ही प्रिंट करते थे पेपर को। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़, और कई सारी उसकी कॉपीज़ बेच दी। एंड मेड मोर मनी, और बहुत सारे पैसे कमा लिए। विद द मनी, उस पैसे से उन्होंने ही सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला अपने रेलवे वैगन जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी वहीं पर लेबोरेटरी भी स्थापित कर दी। व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 साल के थे, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। दैट अफेक्टेड हिज करियर, जो कि उनके करियर को प्रभावित की। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने रेलवे के डिब्बे में, अपने लेबोरेटरी में, द ट्रेन टर्न अराउंड अ कॉर्नर, ट्रेन जो है एक कोने में मुड़ी, यानी एक मोड़ पर मुड़ी। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, अचानक झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस, एक केमिकल होता है, थोड़ा सा फास्फोरस क्या हो गया, फेल ऑन अ फ्लोर, ज़मीन पर गिर गया। कहाँ पर ज़मीन पर, कैरेज यानी रेलवे के डिब्बे में। एंड इट कॉट फायर, और आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, वो उस आग को बुझा पाते उससे पहले ही द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, वहाँ पर रखा हुआ अखबार जो है आग पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड, जो आग फैलने लगा। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, एडिसन ने मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, जो गार्ड है वहाँ पर आए। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, दोनों ने मिलकर आग को बुझाया। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन ये उनका अंत था ट्रेन में नौकरी करने का। ही वॉज डिसमिस्ड एट नेक्स्ट स्टेशन, उन्हें जो है अगले स्टेशन पे क्या कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया। यानी वो रेलवे के डिब्बे में काम करते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, और तो उन्हें सारी नौकरी से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल, एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन जो है अलग अलग शहरों में जॉब करते रहे। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, वो प्रयोग करते थे ना, इसीलिए वो लाइब्रेरी से किताबें उठाकर पढ़ते थे लेकर, और कारखानों और फैक्ट्रियों में जाकर वहाँ के एक्सपर्ट से मिलते थे। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, उनसे बहुत सारा सवाल पूछते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे, और अपने प्रयोगों में बहुत सारा वर्क हार्ड करते थे, यानी हार्ड वर्क करते थे, यानी वो लोगों से मिलते थे, जानकारी लेते थे और फिर एक्सपेरिमेंट करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वो उनके पास कोई जॉब नहीं थी। एंड वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और वो अपने एक दोस्त के साथ रह रहे थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, यानी जो उनका दोस्त था, यंग मैन या नौजवान जो था, वो वहाँ पर एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन जो है वो मशीन अचानक काम करना बंद कर दी। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन वहीं पर थे जब वो मशीन रुकी थी। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और थोड़े ही समय में उसे सही कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, जो मैनेजर थे उस कंपनी के, उन्हें एडिसन पसंद आ गए। एंड गेव हिम अ जॉब, और उन्हें एक अच्छी नौकरी भी उन्होंने दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेप्थ, डेप्थ यानी कर्ज, यानी कुछ समय के लिए उनके पास नौकरी नहीं थी तो उनके पास कर्ज हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा कर्ज भी चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपना जो है प्रयोगशाला जो था उनका, उसे इम्प्रूव किया और भी अच्छा बनाया।
द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 सालों तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, उन्होंने कई सारे आविष्कार किए, यानी आविष्कारों की श्रृंखला लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, क्विकली मतलब तेज़ी से वो एक के बाद एक आविष्कार कर रहे थे। एंड एडिसन अर्नड मोर मनी एंड फेम, एडिसन ने बहुत सारा पैसा और प्रसिद्धि कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड प्रोड्यूस ह्यूमन वॉइस, यानी एडिसन एक मशीन पे काम कर रहे थे जो कि क्या पैदा कर सके, मानव की आवाज़, यानी ऐसा मशीन पे काम कर रहे थे जिसमें से इंसान की आवाज़ आए। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, वास्तव में उन्होंने ऐसा मशीन बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय उस मशीन को क्या बोला जाता था, बात करने वाली मशीन। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रामोफोन, जिसमें गाने और बहुत सारी आवाज़ें सुन सकते हैं, ठीक है, टेप रिकॉर्डर टाइप, तो उस समय उसे टॉकिंग मशीन कहा जाता था। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन, उन्हें जो है वाइट हाउस में आमंत्रित किया गया, वॉशिंगटन में। दिस इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लिव, ये जो वाइट हाउस है यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति रहते थे और रहते हैं। ऐसे एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहाँ क्यों गए थे, अपनी नई मशीन राष्ट्रपति को दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस वजह से वो क्या हो गए, पूरे अमेरिका में फेमस हो गए, उन्होंने ग्रामोफोन यानी बोलने वाली मशीन बनाया था। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वो क्या थे, सक्सेसफुल यानी सफल थे, एंड प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध थे, यानी पैसे वाले भी हो गए थे। ही ओड ऑल टू हिज मदर्स हेल्प, यानी वो इस चीज़ का श्रेय किसको देते थे, अपनी माँ के मदद और उनके इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन को, और खुद के हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम को। इन मार्च 1878, 1878 मार्च में उन्होंने काम शुरू किया, क्या बनाना, एक इलेक्ट्रिक लैंप बनाना। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डे, उन दिनों जो है लोग क्या यूज़ किया करते थे, कैंडल यूज़ करते थे या लैंप यूज़ किया करते थे। उस समय इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक लैंप नहीं था। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट्स इन 2 ईयर्स, एडिसन ने वादा किया कि मैं 2 सालों में सबको इलेक्ट्रिक लाइट दे दूंगा। व्हेन ही सेड दिस, जब वो ये बात कहे, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, यानी जो सारे वैज्ञानिक थे उस समय वो उन पर हंसने लगे या हंसे। दे सेड इट, उन्होंने ये कहा कि ये असंभव है, ऐसा कोई लाइट नहीं हो सकता। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड, लेकिन एडिसन ने उनकी बातों पर चिंता नहीं किया। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वो कठिन से कठिन परिश्रम करते रहे। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उन्होंने हज़ारों एक्सपेरिमेंट किया। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सारे प्रयोग क्या हो गए, इलेक्ट्रिक लैंप बनाने के सारे प्रयोग, 1000 से प्रयोग, सारे के सारे प्रयोग असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, यानी गिव अप मतलब छोड़ना, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, तब उन्होंने ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि मुझे अपने लोगों के द्वारा किया गया वादा निभाना पड़ेगा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, यानी मुझे अपना वादा निभाना पड़ेगा। एंड वर्कड स्टिल हार्डर, और एंड वर्कड हार्डर स्टिल, यानी उन्होंने काम करना, कठिन परिश्रम करना जारी रखा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, टाइम जो है धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था। 2 साल का टाइम लिया था उन्होंने ना। एट लास्ट, अंततः ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंततः वो सफल हो गए क्या बनाने में, एक इलेक्ट्रिक बल्ब। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार कर दिया। ऑन न्यू ईयर्स डे, यानी नए साल के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स, वो और उनके साथी लोगों ने अपने प्रयोगशाला में वो लाइट लगाया। पीपल ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग वहाँ पर उस ग्रैंड साइट, उस बड़े दृश्य को देखने के लिए वहाँ पर आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपना वादा निभाया जो उन्होंने लोगों से किया था।
ऑन 4 सितंबर 4 सितंबर 1982 को फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार 78 में शुरू किए थे, 80 में बनाए थे और 82 में पूरे न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिक लाइट की वजह से पूरा न्यूयॉर्क क्या हो गया, शोन, जगमगाने लगा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध में उन्होंने अपने देश की सेवा भी की थी। कैसे? ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, यानी 40 आविष्कार उस युद्ध के दौरान उन्होंने किए थे। एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, इस वजह से उन्हें जो है मेडल भी दिया गया था। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड, यानी 50 साल होने पर किस चीज़ के 50 साल? इलेक्ट्रिक लैम्प बनाने के 50 साल होने पर उसे बहुत ग्रैंड मैनर, बहुत विस्तृत तरीके से सेलिब्रेट करने लोग किए थे। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए रिसीव्ड हिम, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो उन्होंने उन्हें बुलाया और ऑनर्ड यानी सम्मानित किया उस बड़े फंक्शन में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन उठे उस फंक्शन में प्रेसिडेंट को धन्यवाद कहने के लिए कि उन्होंने उन्हें सम्मानित किया था। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक वो क्या हो गए, उस दौरान वो बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकम वर्स, उनकी जो बीमारी थी और ज़्यादा ख़राब होने लगी। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह उनकी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. इस तरीके से एक महान व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया जिसने मानव जीवन को enriched यानी भरपूर भर दिया था। किस चीज़ों से भर दिया था? हैप्पीनेस, खुशियों से। He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life. मैं कुछ ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा जो मानव जीवन को क्या कर दे, तबाह कर दे। आई वॉन्ट मेक पीपल हैप्पी, मैं चाहता हूँ कि लोग खुश रहें। ही ऑल्सो सैड, उन्होंने कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, ये जो दुनिया है बहुत समय से अंधेरे में है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं जो है पूरे दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा हंसी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट देने की कोशिश करूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, और उन्होंने ये बात जो कही थी उसको वादा अपना निभाया, अपने कहे हुए शब्द को निभाया। ही इस ग्रामोफोन, उनका जो ग्रामोफोन आविष्कार किया हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को खुशी मिली, मोर लाफ्टर। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनके जो इलेक्ट्रिक लैम्प थे उसकी वजह से ज़्यादा लोगों को रोशनी मिल पाई। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, हमारे देश और पूरे संसार को नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, यानी एडिसन जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल, यानी हर एक लड़के और लड़कियों को उनको एक उदाहरण के तौर पर देखकर उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एडिसन का जो इवेंटफुल करियर था वो यही था, एक इन्वेंटर जिसने अपना वादा निभाया, 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद इलेक्ट्रिक लैंप बनाया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। जैसे पहला है, हु वॉज एडिसन, डिस्क्राइब द इन्वेंशन, यानी एडिसन कौन थे, उनके इन्वेंशन क्या थी, या उनके जो मेन इन्वेंशन थे वो बताइए। मतलब अलग अलग टाइप का घुमा फिरा के आपसे जब इन्वेंशन का सवाल पूछेगा कि उनके मेन इन्वेंशन क्या थे या पूरे वो अमेरिका में फेमस क्यों हो गए थे, तो उसका जवाब ये एक ही है। एडिसन वॉज अ फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, एडिसन जो है अमेरिका के साइंटिस्ट थे। ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन, उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट और ग्रामोफोन का आविष्कार किया था जिसकी वजह से वो पूरे अमेरिका में क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। अब देखो ये घुमा फिरा के इस तरह से सवाल पूछेगा, व्हाट प्रॉमिस, एडिसन ने क्या वादा किया था लोगों से, क्या वादा किया था कि वो 2 साल में लाइट दे देंगे। और किस तरीके से उन्होंने देश को खुश किया, उन्होंने खुश किया इलेक्ट्रिक लाइट बनाकर या ग्रामोफोन का आविष्कार करके। साइंटिस्ट उन पर क्यों हंसे थे, या उन्होंने वादा निभाया, व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस, यानी उन्होंने क्या वादा किया था लोगों से। तो इस सब का जवाब आप एक ही दे सकते हो, एडिसन प्रॉमिस्ड हिज कंट्रीमैन टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एक लाइन तो ये है कि एडिसन ने अपने लोगों से वादा किया था कि 2 सालों में वो इलेक्ट्रिक लाइट उन लोगों को दे देंगे। बट अदर साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम बिकॉज दे थॉट इट वॉज इम्पॉसिबल। दूसरी लाइन ये है
कि लेकिन साइंटिस्ट जो है उन पर हंसे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये असंभव है। एडिसन केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपना वादा निभाया और उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार कर दिया और उन्होंने पूरी दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट और खुशी दे दिया। वाई वॉज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिसन जो है स्कूल से क्यों निकाल दिया गया या उनकी टीचर उन्हें स्टूपिड क्यों समझती थी? इसका सिंपल सा रीज़न है कि एडिसन आस्क्ड हिज टीचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वो अपने अध्यापक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते थे। इस वजह से उनकी टीचर सोची कि वो क्या है, स्टूपिड और नॉटी हैं, इसी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। व्हाट वाज फनी एक्सपेरिमेंट फॉर विच एडिसन वाज पनिश्ड, ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से उन्हें पनिश किया गया? या दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि उनकी माँ से उनको मार क्यों पड़ा था? तो घुमा फिरा के जब मार वाली बात पूछे या फ़नी एक्सपेरिमेंट की बात पूछे तो ये लिख सकते हो कि व्हेन एडिसन गॉट टू नो, जब एडिसन को पता चला कि एक मुर्गी उस पर बैठकर अंडे सेकती है, तो अगली सुबह क्या किए वो 1 दर्जन अंडा लाया, उस पर बैठ गए एंड इट्स स्मैश्ड, और वो अंडे फूट गए, उनके शॉर्ट्स यानी उनके कपड़े ख़राब हो गए। इस वजह से उन्हें जो है बीटिंग यानी मार मिली या सज़ा मिली, दोनों एक ही बात है। वाई वॉज एडिसन अवॉर्डेड अ मेडल, एडिसन जो है अवॉर्डेड अ मेडल, उन्हें मेडल क्यों मिला और उन्होंने अपनी देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध में कैसे की? सिंपल सी बात है, एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय मेकिंग 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, यानी उन्होंने 40 आविष्कार किए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसीलिए उन्हें मेडल मिला था। इन वॉट वे, किस तरीके से वो अपनी माँ को सबसे अच्छा टीचर मानते थे? क्यों? इसका रीज़न यही है कि उनकी माँ उन्हें हमेशा सेटिस्फैक्ट्री आंसर देती थी। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतुष्ट कर देने वाला जवाब। एंड हेल्प्ड, और उनकी मदद भी करती थी उनके प्रयोगों में। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और घुमा फिरा के इन्हीं 5 में से आपसे सवाल पूछेगा। यानी जो सप्लीमेंट्री रीडर है आपका, इसमें से सिर्फ क्वेश्चन आंसर आता है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट। तो ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट आपके बुक में दिया गया होगा, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा तो आप तो टिक द करेक्ट कर ही लोगे ऑप्शन वाला, और ट्रू फॉल्स भी कर लोगे, तो 4-4 नंबर ये आपका तैयार हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर आप ये पॉज कर करके इसको नोट कर लीजिए फेयर में और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि 4 नंबर का इसमें से भी क्वेश्चन आता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों से इसको शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।